जीव को स्वतंत्रता है, जीव स्वतंत्र है क्योंकि वो स्वतंत्र श्री कृष्ण का अंश है। स्वराट जन्मादियस्यतः इतरतस्य अर्थेषु अभिघ्न स्वराट, स्वतंत्रता। इसीलिए ही जीव को स्वतंत्रता है, इसीलिए ही अपने कर्मों का उत्तरदायित्व खुद को भोगना पड़ता है। जैसे कि अगर भगवान ने हमें स्वतंत्रता नहीं दी होती तो हम जो भी कर्म करते हैं हमें स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, गधे, वो स्वतंत्रता है लेकिन उनमें एक चीज कम है, चेतना बहुत कम है। स्वतंत्रता है लेकिन चेतना भी बहुत कम है, तो इसलिए इतना उत्तरदायित्व इनका नहीं है। थोड़ा सा जरूर है। अगर गधा फायर पे चलेगा तो जलेगा। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। उनका कर्म उनको भोगना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य को बुद्धि है, चेतना ऊपर है, इसीलिए उनका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। स्वतंत्रता भी बहुत ऊंची है, ऑलमोस्ट 100%। तो इसीलिए वो जो भी करता है उनका उत्तरदायित्व, he becomes liable to the action, reaction of his karma. Now there are 3 kinds of karma. Karma hi bodhavyam, akarmano hi bodhavyam, vikarma bodhavyam, गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति गहन है, इसीलिए बुद्धिमान कर्म अकर्म विकर्म को अच्छी तरह जान लेता है। ये 3 कर्मों को जो जानता है अच्छी तरह, वो सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान है। तो विकर्म वो कर्म है जो शास्त्रों में निषेध किया गया। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, चोरी मत करो, चुगली मत करो वगैरह। और करो करो का कर्म, करो कर्म, कर्म गुड कर्म। तो विधि जिनकी बताई है शास्त्रों में उनको कहते हैं कर्म। निषेध जो बताया है वो हम करते हैं तो उनका नाम विकर्म। और जिनका अच्छा बुरा फल नहीं, खाली कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, कृष्ण कृष्ण आध्यात्मिक और कुछ नहीं, आध्यात्मिक प्रेम, तो वो है अकर्म। कर्मों का फल है स्वर्ग, विकर्म का फल है नरक, और अकर्म का फल है कृष्ण प्रेम। तो जो हमने कई कई लास्ट पास्ट गत जन्मों के कर्म है, वो कई कर्म प्रारब्ध बन के हम, प्रारब्ध नसीब कहते हैं, नसीब प्रारब्ध, हमने हमारा प्रारब्ध हम बना सकते हैं। हमारा प्रारब्ध, कड़ी मजदूरी करोगे पैसा बनेगा, प्रारब्ध बनेगा वगैरह। और दूसरे है संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ है कि इन सीड फॉर्म, इन सटल फॉर्म, जिसका संग्रह हो चुका है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक में बोलता हूँ, उनका संग्रह हो रहा है सटल फॉर्म में, और जब प्ले किया जाएगा तो बाहर आवाज आएगा। इसी तरह संचित कर्म। तो प्रारब्ध कर्म ये भोगना पड़ता है, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म और दूसरे जो कर्म है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से हम कर्मों का नाश कर सकते हैं। हम हमारा प्रारब्ध बना सकते हैं, प्रारब्ध का नाश भी कर सकते हैं। अच्छे बुरे रिजल्ट कर्मों के वो भी। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर कृष्ण चाहे तो हमारे सब कर्म नाश कर सकते हैं, खराब रिजल्ट सब कुछ। अगर राजा चाहे जेल में जाके कोई भी कैदी को हाथ पकड़ के बाहर निकल सकता है और बोल सकता है हरे कृष्णा, छटपुट। कोई उनको
तो एक कृष्ण है, एक अकेले जो ये कर सकते हैं, और कोई देवी देवता नहीं कर सकते, परमात्मा भी नहीं कर सकते, ब्रह्म भी नहीं कर सकते। एक तो ब्रह्म निर्गुण है और ब्रह्म में न्यून शक्ति है। परमात्मा हृदय में बैठे हैं, दो पक्षी, एक पक्षी देखता है, उपनिषद देखता है और उनके कर्मों के मुताबिक वो पक्षी उनको फल देता है। ये परमात्मा अर्थात ड्यूटी बाउंड, अच्छा किया तो अच्छा देंगे, बुरा किया उपद्रष्टा उन्मंता। परमात्मा उपद्रष्टा है और उन्मंता है, उसके मुताबिक वो फल देता है। लेकिन कृष्ण ही एक है जो हमारा हाथ पकड़ के जेल में से आउट, मामे वही प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते हम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति तेषाम हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मैया आवेशित चेतसा। कृष्ण ही अकेले हैं जो हे कृष्ण करुणा सिंधु है, करुणा के सिंधु, परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चंद्र। परम करुणा, औदार्य अवतार कृष्ण का, उदारता का अवतार। ले लो ले लो, सब भूल जाता, मैं माफ कर देता हूँ, ले लो प्रेम, ले लो प्रेम, ले लो उदार, उदारता, औदार्य। तो ये खाली कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, इसलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु। तो यह है कर्मों की गति।